नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में। चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पर पहुँच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सावन पुत्रदा एकादशी 2024 के बारे में कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा। 15 या 16 अगस्त को जानेंगे इसके महत्व को, पूजा विधि को, और साथ जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी व्रत पड़ता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का खास नाम और महत्व होता है। सावन में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह व्रत खास तौर से संतान के लिए किया जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल जीवन के सुख और समृद्धि के लिए व्रत को करती है। वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त की सुबह 10:16 से होगा और 16 अगस्त की सुबह 10:26 पे इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को किया जाएगा और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं खास तौर से संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन और संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को करती हैं। वहीं कुछ महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत को जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक किया जा सकेगा। जान लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था जिसकी बागडोर राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन, ऐश्वर्य, संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण सदा ही चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए किंतु उसका हर उपाय निष्फल था। राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों, उस बात को लेकर वह हमेशा ही दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमश ऋषि ने कहा, अगर राजा महाजीत सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि का जागरण करे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही सभी कष्टों का नाश होगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया और इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों वीडियो को यहीं भी देती हूँ विराम। मिलते ही आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।